जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम टाइम एंड क्लॉक्स का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले टाइम एंड क्लॉक्स में कुछ फंडामेंटल टाइप बताए हुए थे, जैसे मिनट और घंटे सुई के बारे में कि कितना कितना एंगल बनाते हैं। फिर कोई टाइम हुआ है, उस टाइम में घंटा और मिनट के सुई के बीच में कितना एंगल होंगे वो बताए हुए थे। फिर हम एक फर्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताए हुए थे कि कब घंटा और सुई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। 1 घंटा में कितने बार होंगे, 12 घंटा में कितने बार होंगे और 24 घंटा में कितने बार होंगे। परपेंडिकुलर का केस बताए हुए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। फिर 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब एक दूसरे पर सुई आ जाएगा। जैसे जब 12 बजता है तो घंटा की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे पर हो जाते हैं। ठीक है। अगर 6 बजते हैं तो घंटा की सुई के सामने इस तरह से 6 बजते हैं ना, नीचे होता है घंटा का सुई और ऊपर 12 पे होते हैं मिनट की सुई। एक दूसरे के एकदम अपोजिट हो जाते हैं, यानी वो 180 का एंगल बनाते हैं। तो हम आपको बताए हुए थे पिछले लेक्चर में, वीडियो फर्स्ट में, कि अगर 0 और 180 का जब केस होता है तो वो 1 घंटा में एक बार ऐसा होता है। यानी अगर 0 डिग्री का बात करें, 0 डिग्री का मतलब घंटा और मिनट का सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि 1 घंटा में या 12 घंटा में या 24 घंटा में दोनों सुई एक दूसरे के समानुपाती कब होंगे, या 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर कब होंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। सबका मतलब होता है 0 डिग्री। तो आपको हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि 1 घंटा में एक बार, 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार होते हैं। वही केस आपका 180 डिग्री में होता है, लेकिन 90 डिग्री में जस्ट उसका डबल हो जाता है। 1 का डबल, 11 का डबल और 22 का डबल। ये आपको हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे। लेकिन आज लेक्चर जो सेकंड पार्ट होने वाला है, पार्ट 2 लेक्चर जो होने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हम एज अ घड़ी में वाटर इमेज का कंसेप्ट बताएंगे और मिरर का कंसेप्ट बताएंगे, यानी दर्पण का, कि मिरर के द्वारा कैसे क्वेश्चन बनता है एज अ क्लॉक में, वो आज हम बताएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को रेगुलर देखेंगे। हम आपको पिछले लेक्चर में ही बोले थे कि अगर आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्लॉक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी पढ़े और 1 घंटा 2 दिन 10 दिन के बाद भूल गए। अगर आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को तो पूरी तरह से आपको क्लॉक दिमाग में बैठ जाएगा। पिछले क्लास में तो बहुत सारा टाइप बता दिए थे, 4-5 टाइप बताए हुए थे। आज हम मिरर के बारे में बताएंगे। जैसे सपोज, सबसे पहले हम मिरर का चर्चा करते हैं। जैसे सपोज अगर अभी यहाँ पे ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये आपका 1 2 4 5 7 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। सपोज यहाँ पे आपका 5 बज रहा है, ये 5 ऐसे ही ना बजेगा। हम कहें कि बताइए इसका, अगर हम मिरर में देखेंगे 5 बजते हुए, मान लीजिए आपके घड़ी में 5 बज रहे हैं, उसको अगर हम मिरर के सामने करेंगे तो क्या टाइम होगा। मिरर में जाएंगे, अगर इसी जैसे मान लीजिए अभी आपका कोई टाइम बज रहा है, सपोज 9 बज रहा है, अगर मिरर के सामने जाएंगे, उस 9 बजते हुए घड़ी को ले जाएंगे तो मिरर में कितना बजेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। 12:10 हुआ है, बताइए इसका अगर प्रतिबिंब समय क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी घड़ी में 10:20 हुआ है तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक हम जबरदस्त ट्रिक बताएंगे, ध्यान देंगे। अगर कंप्लीट टाइम रहे, कंप्लीट टाइम करने का मतलब क्या, 10 बजा है, 12 बजा है, 11 बजा है, 1 बजा है, 2 बजा है, यानी फिक्स टाइम होगा। सपोज अगर कंप्लीट टाइम है, कंप्लीट टाइम के लिए अगर इमेज निकलना हो, इमेज समय निकलना हो, प्रतिबिंब समय निकलना हो, तो 12 में से घटा देंगे। मैंने क्या बोला दोस्तों, अगर कंप्लीट टाइम दिया हुआ है, अगर कंप्लीट टाइम दिया हुआ है और उसका प्रतिबिंब समय निकालने के लिए कहेगा तो 12 में से घटा देंगे, कुछ करने नहीं जाएंगे। जैसे हम कहें क्वेश्चन 5 बज रहा है, 5 बजे का प्रतिबिंब समय, प्रतिबिंब समय क्या होगा। 5 बज रहा है, उसका प्रतिबिंब समय
क्या होगा? बस कुछ नहीं करेंगे, इसको जब हम बनाएंगे तो 12 में से 5 को घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 7 बजेगा। कहने का मतलब अगर आपके घड़ी में 5 बज रहा है, अगर उसको इमेज के सामने मिरर के सामने ले जाएंगे तो उसका जो इमेज बनेगा वो इमेज क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी इमेज में ऐसा फील होगा कि 7 बज रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना बजता है? 5 बजता है। तो आपने एक कंसेप्ट क्लियर किया कि अगर कंप्लीट टाइम हो और उसका अगर प्रतिबिंब समय निकालना हो तो कितने में से घटा देंगे? 12 में से घटा देंगे। अब दिमाग में ये भी आता होगा कि सर तो कंप्लीट टाइम बता दिए, अगर कंप्लीट टाइम नहीं होगा तो क्या करेंगे? चलिए वो भी बताते हैं। ये आप ट्रिक लिख लीजिए कि कंप्लीट टाइम के लिए अगर मुझे प्रतिबिंब समय निकालना हो। एक और बात, यहाँ पे क्लॉक में दो तरह का प्रतिबिंब समय पूछता है, एक दर्पण प्रतिबिंब और एक वाटर प्रतिबिंब पूछता है। वाटर के लिए कंसेप्ट अलग है। अभी हम किसी मिरर के सामने जाएंगे, उस समय क्या होगा, क्योंकि मिरर आमने सामने होते हैं और वाटर हम ऐसे हैं तो उसका इमेज नीचे की ओर बनेगा। ये बात को तो समझ रहे हैं। तो दोनों प्रतिबिंब ही हैं, लेकिन आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि दर्पण समय पूछ रहा है, दर्पण का प्रतिबिंब समय पूछ रहा है कि पानी का प्रतिबिंब समय पूछ रहा है। तो अभी हम आपको क्या बता रहे हैं? दर्पण का प्रतिबिंब समय। दर्पण का प्रतिबिंब समय के लिए अगर फिक्स टाइम हो और उसका समय निकालना हो प्रतिबिंब समय, तो कितने में से घटाएंगे? 12 में से घटाएंगे। एक ये छोटा सा बात लिख लीजिए कि कंप्लीट टाइम के लिए अगर हम ये किसके लिए बात कर रहे हैं? दर्पण के लिए, तो 12 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पहले से पता है, इसको भी मिटा ही रहने देते हैं, उसे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसका हम यूज हो सके हो जाए आगे तो हमको बार बार लिखने का, अगर हम बार बार लिखेंगे टाइम लॉस होगा। ये तो सिंपल सी बात है कि 0 और 180 के लिए क्या करते हैं? 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार, और 24 घंटा में 22 बार, और 90 के लिए 1 घंटा में 2 बार। उसके बाद अगर 12 घंटा का बात करें तो 22 बार, और 24 घंटा का बात करें तो कितने बार? 44 बार। अब सपोज अगर मुझे इमेज निकालना हो, एक चीज़ और समझेंगे। अगला कंसेप्ट, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। जैसे यहाँ 12 बजता है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10, 11। तो याद रखिएगा दोस्तों, 11 से लेकर 1 तक, 11 से लेकर 1 तक अगर आपका दर्पण समय पूछे, दर्पण प्रतिबिंब समय पूछे 11 से 1 तक, जैसे लिखा रहे 11:10 हुआ है, 10 मिनट हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन दे दें और इसका पूछे कि प्रतिबिंब समय क्या होगा। मैंने क्या बोला? अगर 11 से 1 हो, कंप्लीट टाइम नहीं रहेगा। अब कंप्लीट टाइम नहीं रहेगा, टाइम रहेगा कंप्लीट को छोड़कर। जैसे 11:05 हुआ है, 12:10 हुआ है, तो 11 से 1 बजे के बीच में अगर कोई टाइम दिया हुआ है और उसका प्रतिबिंब समय पूछेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? 23:60 में से घटा देंगे। मैंने क्या बोला दोस्तों? ये याद रखिएगा। सेकेंड टाइप है कि अगर 11 और 1 के बीच में, जैसे 11:05 हुआ है, 12:10 हुआ है, 12:50 हुआ है, लेकिन अगर लिख दे कि 1:05 हुआ है तो ये कंसेप्ट नहीं होगा। 11 से 1 बार बार बोल रहे हैं, 11 से 1 रहे और उसका अगर प्रतिबिंब समय निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 23:60 में से घटा देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 11:10 हुआ है, इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो इसको जब हम बनाएंगे, इसका अगर हम प्रतिबिंब समय निकालेंगे तो क्या करेंगे? 23:60 में से घटा देंगे। 23:60 में से घटा देंगे तो कितना होगा? 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी 12:50 होगा। कितना होगा दोस्तों? 12:50। जैसे एक और क्वेश्चन दे दे, सपोज मुझे यहाँ पे दिया है 12:10 हुआ है, 10 मिनट हुआ है। अगर इसका प्रतिबिंब समय पूछे तो हम क्या कर देंगे? 23:60 में से 60 मिनट में से 12:10 को माइनस कर देंगे, तो 0,
6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1, यानी 11:50 प्रतिबिंब समय होगा। तो हमने अगला कंसेप्ट क्या बताया? पहला कंसेप्ट बताया कि अगर कंप्लीट टाइम हो, आपको हम बताए थे कि अगर मिरर का, हम बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान देंगे, ये मिरर इमेज के लिए है कि अगर कंप्लीट टाइम हो तो उसको 12 में से घटाएंगे, और अगर कंप्लीट टाइम नहीं हो, 11 से 1 के बीच में हो, तो 23:60 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये एक छोटा सा ट्रिक हो गया, 23:60 में से घटा देंगे अगर कंप्लीट टाइम नहीं हो तो। आपके दिमाग में एक और बात होगा कि सर तो अभी 11 से 1 के बीच में बताया है, अगर ये 10 से लेकर 2 के बीच में रहे तो इसका अगला कंसेप्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला कंसेप्ट। हमने आपको 2 टाइप बता दिया। मिरर में 3 टाइप का क्वेश्चन आते हैं, एक कंप्लीट टाइम, एक 11 से 1 के बीच में, और 11 से 1 के बीच में जो रेस्ट बचा वो आपका टाइप 3 हो जाएगा। आप इसको, इस बात को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। एक 2 क्वेश्चन भी हम बनवाएंगे दोस्तों, घबराना नहीं है। अब हमने आपको बताया कंप्लीट टाइम के लिए, उसके बाद बताया 11 से 1 के लिए। अगर 11 से 1 से ज़्यादा हो जाए, जैसे एक छोटा सा एक घड़ी भी बना लेते हैं। ये आपका घड़ी है, ये 12, 6, 3 और यहाँ पे 9, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 11। तो आपको बताया कि इस टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, 23:60 में से घटा देंगे इस टाइम के लिए। ठीक है, ये सिर्फ 2 घंटा के लिए, 11 से 1 के लिए। बाकी ये जो समय देख रहे हैं ये पूरा, इसके लिए हम लोग 11:60 में से घटाते हैं, 11:60 में से घटाते हैं। जैसे सपोज आपका क्वेश्चन लिखा रहा है 9:30 हो रहा है, तो इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा? कैसा प्रतिबिंब? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब समय बराबर वाट। तो याद रहे, अगर 11 से 1 छोड़कर कोई भी क्वेश्चन है और उसका समय में से पूछ रहा है तो 11:60 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 11:60 में 9:30 को माइनस कर दीजिए, 0, 6 में से 3 गया 3, 11 में से 9 गया 2, यानी 2:30 होगा। अगर उसके हम वाटर इमेज में जाएंगे तो, सॉरी ये मिरर इमेज में जाएंगे तो आपको मैंने 3 टाइप बताया। एक कंप्लीट टाइम के लिए 12 बजे, अगर कंप्लीट टाइम नहीं है 11 से 1 का बीच में है तो 23:60 में घटाते हैं, और इन दोनों को छोड़कर बाकी जो बचा उसके लिए 11:60 का समय क्या करते हैं? माइनस करते हैं। यकीन है कि आपको अगर दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछे तो इसमें 3 टाइप से ज़्यादा नहीं आता, इस पर आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। स्क्रीनशॉट, इसमें स्क्रीनशॉट क्या लेना है, बस ये छोटा सा कहीं से ले लीजिए कि 11:60 घटाते हैं कब? जब 11:01 छोड़कर बाकी जो समय रहे, और 11:01 रहेगा तो क्या कर देंगे? 23:60 को 23:60 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब बारी है वाटर इमेज के लिए, पानी में जो जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। उससे पहले हम 1-2 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं दोस्तों। जैसे हमने आपके लिए क्वेश्चन, मैंने एक कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उस पर आप ध्यान देंगे। हाँ, एक एक्स्ट्रा टाइप है, जैसे जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया, लेकर आए हैं हम, जरा ध्यान देंगे कि अगर किसी घड़ी में सपोज 7:50 हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी घड़ी में 7:50 हो रहा है और उस घड़ी के सामने सपोज हम 20 दर्पण लगा दिए, कितने दर्पण लगा दिए? 20 दर्पण। ध्यान देंगे दोस्तों,
अगर 20 दर्पण लगा दिए तो प्रतिबिंब में क्या समय होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ध्यान से समझेंगे। अभी हमने आपको बताया कि 11 से 1 के बीच रहे तो अगर वो समय निकालना हो तो 23:60 में से माइनस करते हैं। इस सब को छोड़कर इन दोनों को छोड़कर अगर कोई समय रहे और उसका वैल्यू निकालना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 11:60 में से घटा लेते हैं। और तीसरा, ये पहला था, ये दूसरा था, और एक तीसरा बताया कि अगर कंप्लीट टाइम रहे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 12 में से माइनस करते हैं। अभी आपको हमने 3 टाइप बताया। ये टाइप सिर्फ एक एक मिरर सामने लगा रहेगा। जैसे हम यहाँ पे हैं, सामने एक मिरर है और उसके उस पार, मिरर के उस पार हम लोग क्या, मेरा क्या होगा, एक इमेज बनेगा। लेकिन अगर वही हम अपने सामने एक से अधिक इमेज लगा दे, 2 लगा दे, 4 लगा दे, 5 लगा दे, 10 लगा दे, 12 लगा दे, 13 लगा दे, 15 लगा दे, 100 लगा दे, 105 लगा दे, इतना इमेज लगा दे, उस केस में अगर टाइम पूछेगा तब हम कैसे निकालेंगे, ये आज कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला तो आपको ये पता है कि 11 से 1 रहेगा तो 23:60 में से घटाएंगे, और ये 11 1 छोड़कर कुछ भी रहेगा तो 11:60 में से घटाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, 7:50 है। कुछ देर के लिए इस 20 को हम भूल गए। अगर हम क्वेश्चन में कहें कि 7:50 हुआ है, इसका दर्पण समय ज्ञात करें, तो आप देख रहे हैं 11 से 1 के बीच में नहीं है, यानी इसको किस में से घटा देंगे, 11:60 में से 7:50 घटा देंगे तो कितना आएगा, 4:10 होगा प्रतिबिंब समय। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह दिया कि कितने दर्पण लगाया गया है, 20 दर्पण। उसी तरह से ये भी तो कह सकता है 40 दर्पण, इस तरह से कह सकता है 35 दर्पण, उसी तरह से कह सकता है 5 दर्पण, यानी 1 से अधिक दर्पण रहेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर दर्पण की संख्या इवन नंबर हो, ये दोनों इवन नंबर है, बोले तो सम संख्या, और अगर दर्पण की संख्या ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, 2 केस होंगे, दर्पण हो सके सम में हो या विषम में हो। क्वेश्चन में क्या करा है, यदि किसी घड़ी में 7:50 हो रहा है तो बताइए उस घड़ी के सामने 20 दर्पण लगा दिए तो उसका समय क्या होगा, इस बात पे आप ध्यान देंगे। चलिए, तो याद रखिएगा, अगर दर्पण की संख्या ऑड हो, दर्पण की संख्या क्या हो, ऑड हो, तो वो जो उसका मिरर समय इमेज समय निकालेंगे, प्रतिबिंब समय निकालेंगे, वो जो आप घटा कर लाते हैं वही आंसर होगा। जैसे कोई टाइम हो रहा है, जैसे भी टाइम कितना हो रहा है, 7:50, हम कह दें कि आगे 5 दर्पण लगा है, 15 दर्पण लगा है, 95 दर्पण लगा है, 1005 दर्पण लगा है, समय कितना होगा। तो सोचने वाली कुछ बात नहीं है, जितने विषम संख्या मैंने बोला ना, 5, 15, 105, ये सब जो बोला उसको भूल जाइए। डायरेक्ट समझिए कि हमको 7:50 दिया है, उसके सामने का समय निकालना है, जो आपको हम पहले से ये रूल बताया, घटा दीजिए, वही आंसर होगा। विषम संख्या में कोई सोचना नहीं है, जो बनाते हैं वैसे ही। और अगर सम दिया रहे तो और अच्छा होता है, अगर सम रहे 20 रहे, 40 रहे, 200 रहे, 5000 रहे, ये सब सम संख्या है, तो उसका अगर इमेज समय पूछे तो जो क्वेश्चन दिया रहता है वही आंसर हो जाता है। जैसे 7:50 हो रहा है, हम कहें कि सामने 20 दर्पण लगा दिए, बताइए कितना समय होगा, जो समय दिया है वही समय होगा। कंसेप्ट क्लियर। यानी आपको मैंने बताया प्रतिबिंब समय में 4 टाइम, कंप्लीट टाइम, 11 से 1 के बीच का टाइम, इन दोनों 11 और 1, ये 2 घंटा टाइम छोड़कर बाकी को हम कैसे निकालेंगे, और आपके घड़ी के सामने मिरर की संख्या सम हो सकता है, विषम हो सकता है, तो कैसे उसका समय निकलेगा। अब बाकी है किसका, वाटर इमेज का। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बारी है दोस्तों वाटर इमेज। किसका बात, वाटर इमेज में समय कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग वाटर इमेज के बारे में सोचते हैं। जैसे हम लोग अगर ए ऐसे लिखेंगे तो अगर हम पानी में जाएंगे तो ए ऐसे होगा, ये पता है। अगर हम आर ऐसे लिखेंगे तो पानी में लिखेंगे तो कुछ आर इस तरह का होगा ना दोस्तों। अगर
यानी कि जो दूर रहता है, ये यहाँ पे है ना, ये और दूर हो गया, और ये देखिए नज़दीक है तो और ये और नज़दीक हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? ये देखिए ये ऊपर वाला जो टर्निंग है दूर है तो ये और दूर हो गया। यानी इमेज में अगर आप पेन को ऐसे रखे हुए हैं सपोज, ठीक है, तो ये जब बनेगा तो पहले जैसे यहाँ पे देखिए ए है ऊपर वाला तो नीचे गया, देखिए ऊपर वाला कहाँ गया, नीचे। तो जब इसको हम बनाएंगे तो इसका पेंदिया जो है ना, पेंदिया ऐसे दिखाएगा, और ये जो ढकनवा है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ये तो आप बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर इमेज के लिए अगर कोई टाइम निकलना है, जैसे यहाँ पे अगर 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9, सॉरी यहाँ पे 3 9 होता है, और यहाँ पे 9 है। अगर इसका हम अगर वाटर इमेज का बात करें, ध्यान समझिएगा, तो ये देखिए ये कहाँ गया, यहाँ गया, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। फिर देखिए ये दोनों सामने है तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 है तो इधर तो 3 रहेगा, और ये 9 है तो 9, यानी ये दोनों इफेक्ट पड़ता है। तो इतना दिमाग देने वाली बात नहीं, बस हम आपको ये समझाने के लिए कहें कि वाटर इमेज में ऐसा होता है। अगर वाटर इमेज पूछे जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए, कोई भी टाइम का जल प्रतिबिंब निकालने के लिए 18:30 में से घटा देते हैं। बस इतना ही याद रखना है। बस ये तो हम समझाने के लिए बोले, ऐसा नहीं, हम आपको अभी इमेज नहीं पढ़ा रहे हैं, वाटर इमेज या दर्पण मिरर इमेज पढ़ा नहीं रहे हैं, उसका चैप्टर एक अलग से है। अभी आप क्लॉक एंड टाइम पढ़ रहे हैं, टाइम एंड क्लॉक पढ़ रहे हैं, तो टाइम एंड क्लॉक में जितना जरूरत है उतना ही जानेंगे। तो अगर वाटर इमेज निकलना हो किसी भी टाइम का, तो उसको क्या करेंगे, 18:30 से 18:30 में से घटा देंगे। इसी बात को कहीं कहीं किताब में 17:90 भी लिखा रहता है, 17:90। तो भाई ये दोनों तो सेम ही ना हुआ। आप कहिएगा सर सेम कैसे हुआ, तो देखिए सेम बताते हैं। इधर वाला मिनट होता है, इधर वाला घंटा होता है। 90 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा कितना मिनट, 30 मिनट, यही ना हुआ। तो 1 घंटा इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 और 30 कितना, 18:30 ना हुआ। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर दर्पण के मदद से कोई घड़ी है और घड़ी दर्पण, सॉरी ये पानी के सामने रखा है, उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए हमेशा 18:30 में से घटा देंगे। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे 4:50 हो रहा है, मिनट हो रहा है। अब इसका कहेगा कि बताइए जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो क्या करेंगे, बस सोचना नहीं है, 18:30 में 4:50 घटा देंगे। अब कहिएगा तो ये घटेगा नहीं, तो घटेगा तो इधर देखिए ये आवर होता है और ये मिनट होता है, तो इसमें से एक क्या करेंगे, हासिल। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ से 1 घंटा ले रहे हैं तो घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो यहाँ 60 मिनट हो जाएगा। यानी जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा, और इसमें से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90, और यहाँ हो जाएगा 4:50, यानी 13:40। यानी 13 का मतलब क्या होता है, 1 बजकर कितना मिनट, 40 मिनट। आप लोग स्टेशन पे देखते होंगे कि 12 के बाद वहाँ 1 नहीं बजता है, 13 बजता है। और 23 के बाद, रात के जो 23 होते हैं 11, जैसे ही 24 आते हैं 12 बजते हैं तो वहाँ 0000 ऐसे। अगर आप 12 बजे ऐसे लिखते हैं तो आप स्टेशन पे देखते होंगे 12 बजे ऐसे लिखा है, आप मोबाइल में चेक कर सकते हैं। तो आपने क्या सीखा, क्लॉक में मिरर से डिपेंडेंट सवाल, क्लॉक में मिरर को घुसा देगा, समझ गए। तो हमने आपको यहाँ पे कितने टाइप बताया, 4-5 टाइप बताया। पहला टाइप बताया मिरर पे 2-3 टाइप बताया। जैसे मिरर में पहला टाइप बताया कि अगर कंप्लीट टाइम है तो क्या करते हैं, तो 12 में से घटा देते हैं। दूसरा टाइप बताया कि अगर टाइम 11 से 1 के बीच में है, उसका अगर मिरर इमेज निकालना हो तो 23:60 में से घटा देते हैं। तीसरा टाइप बताया कि अगर कोई घड़ी है, यहाँ 11 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, इन दोनों टाइम को छोड़कर अगर बाकी समय आ रहा है, अगर उसका दर्पण इमेज निकालना हो तो उसके लिए हम लोग 11:60 में से घटाते हैं। हम ये भी बताएं। अगला टाइप बताया जो चौथा टाइप था कि अगर कोई घड़ी है उसके सामने दर्पण लगाते हैं एक से अधिक, वो एक से अधिक सम हो सकता है या विषम हो सकता है। अगर सम रहेगा तो जो समय दिया हुआ है वही आंसर होगा। अगर विषम दिया है तो जो अभी रूल बताया घटाने का वो रूल लगा देंगे।
5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 105 है, 115 है। तो जो रूल बताए हैं कि अगर 11 से 1 के बीच में रहेगा तो 23 60 में से घटाएंगे, और इन दोनों टाइम को छोड़कर अगर कोई और टाइम रहेगा तो 11 60 में घटाएंगे, ये बताए। और लास्ट जो टाइप 5 बताए वो बताए कि अगर वाटर इमेज निकलना हो, अगर वाटर इमेज निकलना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 18 30 में से माइनस कर देते हैं, और यही 18 30 का दूसरा नाम है 17 90 माइनस कर देते हैं। बस इतना ही टाइप आज हमने आपको बताया। एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बताने के बाद हम लेक्चर को द एंड करेंगे। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन को देखा, आप लोग से पूछते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, हम लिख भी देते हैं। जैसे क्वेश्चन है, प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती है, सीधी पंक्ति में होती है। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, कि प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती है। ध्यान देंगे, ये घड़ी है, सीधी पंक्ति, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, सीधी पंक्ति में होती है, सीधी होती है ये नहीं बोल रहा है। सीधी का मतलब ये भी होता है, ये हो गया, मान लो ये मिनट का सुई हुआ 12 और इसके सामने हम ऐसे कर दिए, ये हो गया 6, ये सीधी हुआ, और सीधी, और यहाँ पे ये भी सीधी हुआ, एक ही पंक्ति में हुआ। यानी यहाँ पे देखा जाए तो 0 डिग्री का केस और 180 डिग्री का केस, दोनों का बात कर रहा है दोस्तों। सीधी पंक्ति 180 डिग्री में भी होता है, और 0 डिग्री का पंक्ति भी सीधी पंक्ति में होता है। मेरी बात ध्यान समझ रहे हैं। और एक और क्वेश्चन इसी पर है, जैसे एक दिन में घड़ी की दोनों सुई एक साथ कितनी बार होगी, ये भी क्वेश्चन है। एक ये सब कुछ जैसे ये वाला जो बताए हुए हैं ना, जैसे 0 में क्या होते हैं, एक साथ हो जाते हैं, और आमने सामने कब होते हैं, जब 180 होते हैं, और 90 तो पता ही है। तो अगर हम कहें, ये क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट क्लियर करना है कि अगर ये क्वेश्चन रहे तो जनरली बच्चे क्या कहेंगे, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई सीधी होती है, 22 बार आंसर मार देंगे। क्योंकि आपको पता है कि 0 और 180 डिग्री में क्या होता है, 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार, और 24 घंटा में कितना, 22 बार। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन का सेंस है, दोनों सेंस को पकड़ लिया है, यानी 180 वाला भी जुड़ेगा और 0 डिग्री वाला भी जुड़ेगा, यानी 22 कितना हो जाएगा, 44, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 44 बार। लेकिन जनरली बच्चा कितना बार मारेगा, 22 बार, जो गलत है। तो चलिए, हम कहना ये चाहते कि आज हमने आपको इमेज वाला समय निकालना सिखाया, और उसमें हमने 5 टाइप बताए। उम्मीद है कि आपको मेरा बात समझ में आ रहा होगा, लेक्चर समझ में आ रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी बातों को आप समझ रहे हैं, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उतना ही और अच्छे से अच्छे आपको बताने का कोशिश करेंगे। और आपसे एक अनुरोध है कि जब हम लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं तो आप किसी भी किताब से उस टॉपिक को बनाइए, और अगर बन जाए तो सही बात है, अगर नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, क्वेश्चन को लिख डालिए कि हाँ सर, हमने ऐसा क्वेश्चन देखा, इसका आंसर ऐसा आया, आपने मुझे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं किया। हम फिर से जो अगले वीडियो बनाएंगे तो पहले आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाएंगे, तब हम अपना क्या करेंगे, लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।